हमारे आज के टॉपिक का नाम है ओरल कैविटी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बात ये है कि हम जब भी अपना मुंह खोलते हैं या माउथ खोलते हैं तो हमें उसके पीछे खाली जगह नज़र आती है या स्पेस नज़र आती है। वो जो खाली जगह होती है हम उसको ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। ओरल से मुराद भी माउथ ही होता है, यानी कि मुंह की कैविटी। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा दूं कि जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें खाली जगह तो नज़र आती है या ओरल कैविटी तो नज़र आती है, मगर असल में वो खाली या एम्प्टी नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत कुछ होता है, जैसा कि ज़बान या फिर टंग, इसी तरह से दांत। ठीक है। इसी तरह से जो मुंह की छत होती है या पैलेट होता है वो भी मौजूद होता है। और सबसे अहम बात होती है कि ये तमाम के तमाम हिस्से अपना बहुत ख़ास किस्म का काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो माउथ की बाउंड्रीज़ होती हैं या आप समझ लें कि दीवारें होती हैं, ये दीवारें आपकी चीक्स या फिर आपकी गालें बनाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि माउथ कैविटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ अपना एक ख़ास किस्म का काम कर रही होती है। तो अब हम बात करेंगे कि ओरल कैविटी में जो चीज़ें होती हैं या जो पार्ट्स होते हैं वो क्या-क्या काम करते हैं। इसमें सबसे पहले रोल आएगा टंग का, ठीक है? तो बात ये है कि जो हमारी टंग या हमारी ज़बान होती है उसके ऊपर टेस्ट बड्स लगे होते हैं। अब होता ये है कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो इन टेस्ट बड की मदद से हमें पता चलता है कि वो खाना जो है वो मीठा है या नमकीन है या उसका जायका क्या है। तो टंग पे मौजूद टेस्ट बड की मदद से हमें खाने के टेस्ट या जायके का पता चलता है। तो बात ये है कि ओरल कैविटी में ज़बान या टंग के अलावा दांत भी होते हैं, ठीक है? उन दांतों की वजह से हमारी खुराक की जो मैकेनिकल डाइजेशन है, यानी कि आप समझ लें कि पीस के या काट के छोटे करने वाली जो खुराक की डाइजेशन होती है वो बेसिकली शुरू हो जाती है ओरल कैविटी में। अब हमारी ओरल कैविटी में ये जो खुराक की डाइजेशन होती है आप समझ लें एक किस्म की फ़िज़िकल डाइजेशन होती है, उसमें दाँतों का रोल होता है। दाँत क्या करते हैं, वो हमारी खुराक को काटते हैं या कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं यानी कि पीसते हैं, और हमारी फूड या खुराक के जो बड़े-बड़े लुक़मे होते हैं, वो छोटे-छोटे पीसेस के अंदर टूट जाते हैं। तो हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें हमने अब तक पढ़ लिया कि ज़बान की मदद से हमें जायका या टेस्ट पता चलता है और दांतों की मदद से हम खुराक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते हैं। लेकिन ओरल कैविटी में केमिकल डाइजेशन भी होती है। अब केमिकल डाइजेशन के लिए हमारे मुंह के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 पेयर्स का मतलब है कि टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। एक पेयर जो है वो हमारे कानों के सामने होता है, एक ज़बान के नीचे होता है और एक पेयर जो है वो हमारे जबड़ों के नीचे होता है। और उन सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से हम केमिकली डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। अब वो कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया कि हमारे मुँह में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद हैं और ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा। अब सलाइवा कब रिलीज़ होता है? देखिए उर्दू में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, खाने को देख के मुँह में पानी भर आया। अच्छा, वो जो खाने को देख के मुँह में पानी भर आता है वो पानी नहीं होता, वो एक्चुअली में सलाइवा होता है। अब ये सलाइवा कब-कब रिलीज़ होता है? देखिए एक तो बात यही है ना कि खाना आपके सामने आया तो मुँह में सलाइवा पैदा हो गया। एक और बात होती है कि कभी-कभार हम खाने को सिर्फ़ इमेजिन करते हैं, तो हमारे मुँह में वो सलाइवा पैदा हो रहा होता है। या कभी हम खाने को सोच रहे हैं या खाने की खुशबू हम तक आती है, तो मुँह के अंदर सलाइवा पैदा होता है, ठीक है? तो खाने को सामने देख के या खाना खा के या खाने को सोच के जो हमारे मुँह में सलाइवरी ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन निकालते हैं, उसको हम सलाइवा कहते हैं। और सलाइवा एक मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें वाटर होता है, उसमें म्यूकस होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज़ कहते हैं। अब बात ये है कि सलाइवा में मौजूद तमाम की तमाम चीज़ें अपना एक ख़ास रोल अदा करती हैं।
जैसा कि उसमें जो वाटर और म्यूकस होता है, वो हमारी फूड को मॉइस्चन करता है, यानी कि आप समझें गीला कर देता है या फिर लुब्रिकेट कर देता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि खाना जब आगे जाएगा हमारी बॉडी में, तो कहीं भी वो रगड़ पैदा नहीं करेगा या फ्रिक्शन पैदा नहीं करेगा, बल्कि वो आराम से गुज़र जाएगा। इसके अलावा सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। अब हमारे खाने में जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये उस पे अटैक करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको तब्दील कर देता है माल्टोज़ में। तो टू सम एक्सटेंट हमारे माउथ में भी जो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो ओरल कैविटी में 2 किस्म की डाइजेशन हुई। एक समझ लें मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें दांतों ने खुराक को तोड़ा और छोटे-छोटे पीसेस में तब्दील किया, और एक केमिकल डाइजेशन जिसमें अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया। तो माउथ कैविटी में 2 किस्म की डाइजेशन होती है। एक होती है फिज़िकल डाइजेशन और दूसरी होती है थोड़ी-सी केमिकल डाइजेशन, जिसके नतीजे में जो फूड होती है या खाना होता है, वो एक लुक़्मे में तब्दील हो जाता है जिसको हम बोलस कहते हैं। अब वो जो बोलस होता है उसको हमने स्वेलो करना होता है या हमने निगलना होता है। अब स्वेलो करने के लिए हम क्या करेंगे कि बोलस को पीछे भेजेंगे फेरिंग्स में। फेरिंग्स को अगर आप समझें तो आप हलक कह सकते हैं। फेरिंग्स में हमने खाने को भेजना होता है। अब खाने को निगलने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल टंग ने करना है या ज़बान ने करना है। टंग क्या करेगी, वो ऊपर जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी ओरल कैविटी में, ताकि जो हमारा बोलस है वो ग्रेजुअली पीछे की तरफ ओरल कैविटी में पीछे वाली साइड की तरफ जो है वो जाना शुरू कर दे। जब बोलस पीछे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो हलक में या गर्दन वाले साइड की तरफ दाखिल हो जाएगा। और जब वो वहाँ पे दाखिल हो जाएगा तो असल में खाना जो है वो ओरल कैविटी से पीछे की तरफ जो है वो चला गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्वैलोइंग या फिर खाने को निगलना।